अंधेर नगरी चौपट राजा, वाराणसी पुलिस वादी का ही बजा रही बाजा। आए दिन योगी आते रहते हैं, कानून व्यवस्था का हाईटेक ड्रामा चलता है। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल नियमित क्राइम मीटिंग करते हैं। घटना हुई है 25 फरवरी 2025। वादी हैं विकास जायसवाल। महमूरगंज में इनके गाड़ी का टायर चोरी हो गया। इनकी एफआईआर लिखी गई 6 जनवरी 2026 को और इन्होंने चोर को खुद पकड़ा और माल भी बरामद है। लेकिन भेलूपुर पुलिस इनको थाने पर बुलाकर इनसे सुलहनामा की बात करती है। भेलूपुर थाना प्रभारी सुधीर त्रिपाठी, इनके विषय में बताया जाता है 1 नंबर के आला दर्जे के घूसखोर थाना प्रभारी। मैं भेलूपुर थाना क्षेत्र के विरदोपुर महमूरगंज में रहता हूँ। मेरी गाड़ी का टायर चोरी हुआ 25 फरवरी 2025 को। फरवरी में आपका टायर चोरी हुआ और उसके बाद पुलिस सो रही थी है। और मई में आपने खुद अपने सीसीटीवी फुटेज से और अपने सोर्सेज से चोर को पकड़ा, जिसका मेरे पास वीडियो फुटेज पूरा प्रमाणित है। मेरे पास फोटोज, वीडियो, सीसी कैमरे में मेरे यहाँ कैद हो चुका था वो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। अंधेर नगरी चौपट राजा, वाराणसी पुलिस वादी का ही बजा रही बाजा। जी हाँ, वाराणसी पुलिस इस समय एक से एक नए कारनामे कर रही है। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। आए दिन योगी आते रहते हैं, कानून व्यवस्था का हाईटेक ड्रामा चलता है। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल नियमित क्राइम मीटिंग करते हैं, थानेदारों को चेताते हैं। लेकिन थानेदार मोहित अग्रवाल की बात मीटिंग के बाद थानेदार अपने कानों से निकाल देते हैं, क्योंकि थानेदारों की चमड़ी जो है गैंडे की खाल की तरह मोटी हो जाती है। हर थाने में एक जाई मिलता है, एक जाई से सभी फलते फूलते हैं और थानेदारों की भी कुछ मजबूरी है, बेगारी करनी है तो भ्रष्टाचार तो होगा ही। एक मैं बड़ा ही हैरत अंगेज मामला आपको बता रहा हूं। घटना हुई है 25 फरवरी 2025। वादी हैं विकास जायसवाल। महमूरगंज में इनके गाड़ी का टायर चोरी हो गया और ये उसी समय से महमूरगंज चौकी, भेलूपुर थाना करते रहे। एफआईआर नहीं लिखी गई। दोस्तों, इनकी एफआईआर लिखी गई 6 जनवरी 2026 को। है ना मजेदार बात। दूसरी बात, और इन्होंने चोर को खुद पकड़ा और माल भी बरामद है। लेकिन भेलूपुर पुलिस इनको थाने पर बुलाकर इनसे सुलहनामा की बात करती है। भेलूपुर थाना प्रभारी सुधीर त्रिपाठी, इनके विषय में बताया जाता है 1 नंबर के आला दर्जे के घूसखोर थाना प्रभारी हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं और प्रथम दृष्टया ये प्रतीत भी हो रहा है। भेलूपुर थाना प्रभारी सुधीर त्रिपाठी द्वारा वादी को थाने पर बुलाकर 2-2 घंटा बिठाया जा रहा है। कह रहे हैं 1-2 लाख लेके कुछ सुलह कर लो। ये है वाराणसी पुलिस की कार्यप्रणाली। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सुनिए। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल जी, क्या मीटिंग खेलते हैं आप? आपके मीटिंग का कोई असर तो नीचे हो नहीं रहा है। इस संबंध में अचूक संघर्ष की क्रिएटिव एडिटर अंशिका मौर्य ने वादी से बात किया। वादी की पीड़ा जरा सुनिए आप लोग। आइए हम बात करते हैं विकास जायसवाल जी से, जिनके साथ ये पूरी घटना हुई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास जायसवाल है। ये घटना, मैं भेलूपुर थाना क्षेत्र के विरदोपुर महमूरगंज में रहता हूँ। मेरी गाड़ी का टायर चोरी हुआ 25 फरवरी 2025 को और मैं महमूरगंज चौकी इंचार्ज को लगातार इसका अप्लीकेशंस दे रहा था, तो उन्होंने कुछ भी इस पर कार्रवाई नहीं की। मैंने अपने सोर्सेज से, अपने घर के सीसी फुटेजों से निकालकर मैंने खुद अपराधी को पकड़ा और महमूरगंज चौकी इंचार्ज रोहित त्रिपाठी जी को लाके सुपुर्द किया। और उन्होंने चोर के पिता मिस्टर संतोष दुबे और उनके बड़े बेटे को थाने बुलवाया और मेरा टायर भी बरामद हुआ। लेकिन आज तक मुझे टायर मेरा मिला नहीं पूरा स्टेपनिंग के साथ। और मैं लगातार उनसे पूछ रहा था कि सर इस पर कोई कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है। वो टाल मटोल करते रह गए। फिर उनका ट्रांसफर हो गया। उसके बाद दूसरे लोग आए, वो भी घुमाते चले गए। आज तक कुछ भी नहीं हो पाया। ये चोरी 25 फरवरी 2025 की है घटना। सुबह के भोर में ये घटना हुई थी, जिसका मेरे पास वीडियो फुटेज पूरा प्रमाणित है। मेरे पास फोटोज,
वीडियो सीसी कैमरे में मेरे यहाँ कैद हो चुका था। वो फरवरी में आपका टायर चोरी हुआ और उसके बाद पुलिस सो रही थी, सो रही है। और मई में आपने खुद अपने सीसीटीवी फुटेज से और अपने सोर्सेज से चोर को पकड़ा। जी हाँ। उसके बाद पुलिस का उस पर क्या रिएक्शन था? कोई रिएक्शंस नहीं था। बस वो बुलाते हैं, उसके फादर आते हैं चोर के, बोलते हैं कि बेटे लोग ने ऐसे ही कर दिया, ये कर दिया ना। पुलिस उस गाड़ी को पकड़ी जिस गाड़ी से चोर आए थे, उस गाड़ी का नंबर भी मैंने पुलिस को दिया, मेरे पास पूरा उसके पर्याप्त सबूत हैं। मैंने चौकी इंचार्ज को उपलब्ध कराया। चौकी इंचार्ज से जब मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो मैंने सुधीर त्रिपाठी जी भेलूपुर थाना प्रभारी को भी इसके बारे में अवगत कराया। उनके पास भी समय नहीं था इस चीज पे काम करने के लिए। कभी वो कहते थे ऐसे, कभी कहते थे मैं यहाँ व्यस्त हूँ, कभी वहां व्यस्त हूँ। जब मुझे यहां से भी कुछ नहीं मिला तो मैंने एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार जी से संपर्क किया 5 जनवरी को कि सर ये विडंबना है पुलिस की कि जिसकी सामान चोरी हुई है वो आपको चोर भी पकड़ के लाके दे रहा है और पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। आखिर में क्यों? पुलिस की ऐसी क्या साठगांठ है? इससे तो सीधा ये प्रतीत होता है कि पुलिस तो या तो सामने से बिक गई है या तो कुछ ना कुछ उसकी साठगांठ है वहां पे पुलिस वालों की। आपको भी सेटलमेंट के लिए बोला गया था? जी हाँ, अभी मैं आपको बता दूं, इस पर 5 जनवरी पे जब एसीपी साहब के आदेश से इससे एक मुझे एफआईआर की कॉपी देके झुंझुनू पकड़ा दिया गया और इस पर विवेचक थे मिस्टर देवेश कुमार जी। देवेश कुमार जी से मैं लगातार बात कर रहा था और उन्होंने मुझे 80 चौकी पे बुलाया, मुझसे एक फॉर्म साइन कराया, मैंने उनको अपना आधार कार्ड दिया, सब कुछ दिया। उसके बाद बोले मैं लगातार करता रहूंगा। तो मैं उनसे लगातार फॉलो अप कर रहा था तो कुछ भी उनसे नहीं हो पाया। मैंने अभी 10-15 दिन पहले उनसे पूछा क्या आप चोर के घर गए मेरे बताए हुए पते के एड्रेस पे? तो वो बोलने लगे नहीं नहीं मैं देख रहा हूं, मैं सीडीआर निकाल रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। ये क्या है? ये मतलब पुलिस या तो बेवकूफ बना रही है हमको या तो चोर के साथ मिलकर कुछ मिली भगत हो रही है कि विवेचक चोर का एड्रेस देने पे भी चोर के घर नहीं गई अभी तक। ये कैसी विडंबना है? और तत्काल की बात यह है कि परसों, आज है 30 जनवरी, परसों मुझे दोपहर में थाने बुलाया गया कि आइए चोर आ गया है थाने पे। जब मैं वहां पहुंचता हूं तो वहां पर एक इंस्पेक्टर थे, दरोगा जी थे मिस्टर आदित्य मिश्रा और मैमूरगंज चौकीदार नितेश जायसवाल जी, और वो लोग मेरे से बात कर रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैंने कहा कि पहले चोर तो कहाँ है बताइए मुझे, मैं बात तो करूं कि भाई मेरा क्यों चुराया आपने? यहाँ मेरे कॉलोनी में इतनी सारी गाड़ियां खड़ी थी, बाकी सब पर टायर क्यों नहीं चोर आपने खोला? मेरी गाड़ी का क्यों आपने खोला? तो उसके बाद देवेश जी 3 भाजपा के कोई मंत्री को लाते हैं, वो मतलब किसी पद पे थे, वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, मुझे नहीं पता, उन्होंने बताया मैं भाजपा के ये हूँ वो। तो मैंने पूछा आपसे क्या करना? बोले हम लोग मैनेज करने आए हैं। ये एसआई देवेश जी ने उनको लेके आए थे। मैंने देवेश जी से पूछा ये क्या है? तो आपने आप लोगों ने सुना भाजपा के मंत्री थाने पे आ रहे हैं सेटलमेंट कराने। इतने तो जाहिल नेता हो चुके हैं बीजेपी के कि उनको इंसाफ दिलाना चाहिए। एक पढ़ा लिखा आदमी जो एक खुद सक्षम है, पुलिस सो रही थी, इनके घर पे चोरी हुई फरवरी में और ये खुद अपने सोर्सेज से चोर को पकड़ के थाने पे लेके गए, पूरा डिटेल दिए। फिर भी अभी तक पुलिस सो रही है और अभी भी पुलिस सो रही है क्योंकि पुलिस को या तो हो सकता है पुलिस को मुनाफा मिल चुका है। ये बात आपने बिल्कुल सही बोला। इसमें तो भाई पुलिस का ही मुनाफा है और इसमें हम लोग जैसे लोग पिसते आ रहे हैं। सिर्फ पुलिस क्या कर रही है? आज मैं थोड़ा सक्षम हूं तो चलिए मैं झेल लिया, आज अगर कोई एक गरीब जनता होती तो उसका क्या हाल होता? मैं पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल जी से भी यही कहना चाहूंगा कि सर आप इस चीज को संज्ञान में लें कि आपके डिपार्टमेंट के लोगों का जेब भर रहा है और गरीब जनता बेचारी पिस रही है। सिर्फ थाने की स्थिति पता चलती है कि जब सक्षम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, उनको न्याय कैसे मिलता होगा? जब लोग वर्दी पहनते हैं तो वो उनको रक्षक कहा जाता है, जब लेकिन रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता किस पे भरोसा करेगी? तो अभी आप मोहित अग्रवाल जी से क्या चाहते हैं? मैं मोहित अग्रवाल जी से ये चाहता हूं कि सर इसमें या तो आप ऊपर लेवल से इंक्वायरी करें और इसमें जो दरोगा जी गलत काम किए उस पर एक्शन लें और उन पर कार्रवाई करें और मेरा सामान जो चोरी गया वो मुझे दिलाए, मेरा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो और चोर जेल के अंदर हो, वरना इससे हमारे पूरे काशी का गौरव का छवि खराब होगा। सर मैं आपसे यही हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा। सर जैसा कि आप लोगों ने देखा, वादी ने अपनी पीड़ा व्यक्त की और आप सोचिए कि ये मोदी के संसदीय क्षेत्र का हाल है। जब वर्दी ही सत्ता की गुलामी करने लगे
तो न्याय फिर कहां मिले। अब देखना यह है इस वीडियो के सामने आने के बाद चोर पकड़ाता है या फिर अंधेर नगरी चौपट राजा की तरह वाराणसी पुलिस की व्यवस्था यूं ही चलती रहेगी। नमो बुद्धाय, जय संविधान।